पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली है। अंतः प्रवाह की उत्तर दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र नदी साबी नदी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे है। तोरावटी, किस नदी के बेसिन को तोरावटी कहा जाता है? कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे। किसे मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है? कांतली नदी। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी मसूरदी। बरेठा बांध और दिर जलप्रपात किस नदी के किनारे है? कुकुंद नदी पर। 2006-07 में कवास में बाढ़ किन नदियों के कारण आई थी? रोहिली जैसलमेर, नीमड़ा बाड़मेर। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लुणावा किस नदी के किनारे स्थित है? मेंथा नदी के किनारे। राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाहिनी, चरमाड़ावती आदि उपनाम किसके हैं? चंबल नदी के। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्रों में सर्वाधिक नदी कौन सी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? चंबल नदी 20.90%। भूजल बोर्ड विभाग की प्रधान कार्यालय जोधपुर में। राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र 16। राजस्थान को अपवाह की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आंतरिक, उसके बाद बंगाल की खाड़ी और सबसे अंत में अरब सागर। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। राजस्थान की वे नदियां जो 6 जिलों में प्रवेश करती हैं, प्रवाहित होती हैं, चंबल, लूणी, बनास। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक CBL। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। घग्गर नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। बीकानेर और चुरू इन जिलों में कोई भी नदी नहीं है। राजस्थान की सभ्यताएं कालीबंगा और पीलीबंगा बनवाली घग्गर नदी के किनारे हैं। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी जो उत्तर दिशा में प्रवेश करती है घग्गर नदी, ये आपको ध्यान रखना है। मृत नदी राजस्थान का शोक। चितांग नदी मौर्य काल में। लेटी हुई नदी नट नदी किसको कहा जाता है? घग्गर नदी को। राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? टिब्बी, हनुमानगढ़। इसमें एक झील है तलवाड़ा झील, जो कि राजस्थान की सबसे नीची झील कही जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो पेटे से नीचे स्थित है, हनुमानगढ़ जंक्शन एक शहर है। ठीक है। उत्तरी राजस्थान में नदी के पेटे से नीचे स्थित शहर है हनुमानगढ़। प्राचीन काल में किसे सरस्वती या दृष्टवती नदी के नाम से भी जाना जाता था? तो वो थी घग्गर नदी। बनवाली और ओटू झील घग्गर नदी के किनारे हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियों के अपवाह क्षेत्र का अवरोही क्रम: चंबल, लूणी, बनास, माही, साबरमती। चंबल नदी वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जिसमें से 322 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होती है। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी पर बने बांधों की संख्या 4 है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज कोटा। गांधी सागर बांध जो है वो मंदसौर MP में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है और जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। जवाहर सागर कोटा, कोटा बैराज कोटा। ये आपको इसमें इतना ध्यान रखना है। चंबल नदी का उद्गम अगर कभी पूछ ले तो विंध्याचल पर्वतमाला में जना पाव की पहाड़ियाँ महू जिले से, इंदौर MP से। ये आपको इसमें इतना ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात स्थित है भैंसरोगढ़ में। 18 मीटर ऊंचाई का है चंबल नदी पर। चंबल नदी राजस्थान में सबसे गहरे गॉर्ज कहाँ बनाती है? सबसे गहरे गॉर्ज में कहाँ बहती है? केशव राय पाटन बूंदी में। यहीं पे केशव राय पाटन में एक मेला भी भरता है। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम पर चंबल
के साथ कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो संगम में चंबल के साथ में बनास और सीप नदी आकर के मिलती है, ये ध्यान रखना है आपको इसमें। विश्व विरासत में सूची एकमात्र सूची विश्व विरासत धरोहर में नामित नदी चंबल नदी है। कंदराओं वाली नदी किसको कहते हैं? चंबल को सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी कहते हैं। सर्वाधिक कंदराएं राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कोटा में है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी भी चंबल है। और सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ मिलते हैं? सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हैं, चंबल नदी है, ठीक है, गांधी सागर एमपी में, राणा प्रताप सागर ये आपका कोटा में, और जवाहर सागर कोटा में। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर गागरोण दुर्ग स्थित है। सांपों की शरण स्थली नाम से प्रसिद्ध शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? परवन नदी के किनारे पर।